नमस्कार दोस्तों, स्टडी विद गोविंद में आपका स्वागत है। आज जो हम टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं वो जैन धर्म से संबंधित हैं। अक्सर एग्जाम में यहाँ से कई सारे क्वेश्चन देखने को मिलते हैं, तो दोस्तों पूरा वीडियो देखिएगा, स्किप बिल्कुल मत करिएगा। और जो भी मेरे चैनल पर नए आए हुए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और बेल आइकन को बटन दबाना बिल्कुल मत भूलें। तो आइए स्टार्ट करते हैं। जैन धर्म। जैन धर्म की स्थापना किसने की? सबसे पहले ये जानते हैं जैन धर्म की स्थापना का श्रेय किनको जाता है? ऋषभदेव को, जो प्रथम तीर्थकर थे। जैन धर्म को संगठित करने एवं विकसित करने का श्रेय किनको जाता है? वर्धमान महावीर को जाता है। यदि क्वेश्चन ऐसे बन जाए कि संगठित करने का और विकसित करने का श्रेय किनको जाता है, तो वर्धमान महावीर को दिया जाता है जैन धर्म को। जैन धर्म के प्रथम तीर्थकर कौन हुए हैं? ऋषभदेव या आदिनाथ? क्वेश्चन में यदि आ जाए प्रथम तीर्थकर कौन हुए, तो आपका आंसर क्या रहेगा? ऋषभदेव या आदिनाथ। अब आगे जानते हैं कि जैन धर्म के तीर्थकर एवं प्रतीक चिन्ह कौन कौन से हैं। एक क्वेश्चन यहाँ से बन जाता है और दे देता है कौन सा प्रतीक किनसे संबंधित है। अजीतनाथ, शंभोनाथ, मल्लीनाथ और चिन्ह दे देगा, तो आपको आंसर लगाना पड़ता है। तो आइए जानते हैं प्रतीक चिन्ह के बारे में। आदिनाथ या ऋषभदेव, इनका प्रतीक चिन्ह क्या है? वृषण, सांड या बैल कहते हैं। तीन में से कोई ऑप्शन आ जाएगा तो आप टिक करके आ जाइएगा। अजीतनाथ का प्रतीक चिन्ह है हाथी। शंभोनाथ का प्रतीक चिन्ह क्या है? घोड़ा है। जबकि जो मल्लीनाथ का प्रतीक चिन्ह है कलश, और नेमिनाथ का जो प्रतीक चिन्ह है नीलकमल है। आगे बढ़ते हैं। अरिष्टनेमि का जो प्रतीक चिन्ह है क्या है दोस्तों? शंख है। और पार्श्वनाथ का जो प्रतीक चिन्ह है क्या है? सांप। और महावीर स्वामी का मोस्ट इम्पॉर्टेंट दोस्तों, ये क्वेश्चन पूछ लेता है कि महावीर स्वामी प्रतीक चिन्ह क्या है। अधिकतर यही क्वेश्चन बनता है उस महावीर स्वामी से ही। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? सिंह हो जाएगा। महावीर स्वामी का प्रतीक चिन्ह क्या है? सिंह है। आगे बढ़ते हैं। आदिनाथ ऋषभदेव के बारे में कुछ महत्वपूर्ण जानकारियाँ प्राप्त करते हैं। ऋषभदेव का आलेख किन पे मिलता है? ऋग्वेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद और श्रीमद्भागवत, विष्णु पुराण एवं भागवत पुराण में इनका उल्लेख किया गया है। ऋषभदेव के जन्म के बारे में जानते हैं। ऋषभदेव का जन्म कहाँ हुआ? अयोध्या में हुआ था। एवं इनकी मृत्यु कहाँ पर हुई थी? कैलाश पर्वत में हुई थी। और ऋषभदेव का प्रतीक चिन्ह क्या बताया गया है? सांड बताया गया है। आगे बढ़ते हैं। पार्श्वनाथ के बारे में संबंधित जानकारी प्राप्त करते हैं। पार्श्वनाथ जी का जन्म कहाँ पर हुआ था? वाराणसी में हुआ था। और इनके पिता का क्या नाम था? अश्वसेन नाम था। वाराणसी के राजा थे। इनकी माता का क्या नाम था? वामा देवी नाम था। और इनकी पत्नी का नाम क्या था? इनकी पत्नी का नाम प्रभावती था। ज्ञान प्राप्ति इनको कहाँ पर हुआ है? पार्श्वनाथ जी को समेत पर्वत में हुआ है। और शरीर त्याग कहाँ पर किया है? पारसनाथ पहाड़ी पर इन्होंने शरीर त्याग कर दिया है। पार्श्वनाथ के अनुयायी क्या कहलाते हैं? ग्रंथ कहलाते हैं। यदि क्वेश्चन बन जाए पार्श्वनाथ के अनुयायी क्या कहलाते हैं, तो हमारा आंसर निग्रंथ हो जाएगा। क्या हो जाएगा? निग्रंथ हो जाएगा। अब आगे महावीर स्वामी जी के बारे में महत्वपूर्ण जानकारियाँ प्राप्त करेंगे। जैन धर्म के 24वें तीर्थकर एवं जैन धर्म के वास्तविक संस्थापक महावीर स्वामी जी हैं। यदि क्वेश्चन पूछ ले 24वें तीर्थकर कौन है, तो हमारे स्वामी महावीर स्वामी जी हैं। और वास्तविक संस्थापक कौन हैं? महावीर स्वामी। इनके जन्म के बारे में जानते हैं। महावीर स्वामी जी के बारे में, इनका जन्म कहाँ हुआ था? 540 ईस्वी पूर्व कुंडग्राम में हुआ था। इनके पिता का क्या नाम था? सिद्धार्थ नाम था। जो किस कुल के थे? ज्ञात्रक कुल के थे। और इनकी माता का नाम त्रिशला था। ये किन कुल की थी? लिच्छवी वंश के शासक चेतक की बहन थी त्रिशला, महावीर स्वामी जी की माता का नाम। इनकी पत्नी का नाम क्या था? यशोदा। और पुत्री का नाम प्रियदर्शना था। इनके दामाद का क्या नाम था? जमाली नाम था। बचपन का महावीर स्वामी के बचपन का क्या नाम था? वर्धमान महावीर नाम था। और ज्ञान प्राप्ति स्थल कहाँ पर है? तो जरंभिक गांव ऋजुपालिका नदी के तट पर साल वृक्ष के नीचे महावीर स्वामी जी को ज्ञान प्राप्त हुआ था। प्रथम उपदेश कहाँ पर दिए? राजगृह में दिए। और निर्वाण पावापुरी में। मल्लगढ़ राज्य के प्रधान शस्तिपाल के यहाँ 468 ईस्वी पूर्व में निर्वाण प्राप्त हुआ। जैन धर्म के पंच महाव्रत बतलाए गए हैं। कौन कौन से हैं? सत्य, अहिंसा, अस्तेय, ब्रह्मचर्य।
सत्य का अर्थ क्या होता है? सदा सत्य बोलने वाला, अहिंसा, जीव की हिंसा न करने वाला, अपरिग्रह, संपत्ति एकत्रित नहीं करना। अपरिग्रह का मतलब होता है संपत्ति एकत्रित नहीं करने वाला। और अस्तेय का मतलब क्या होता है? अस्तेय का मतलब होता है चोरी न करना, चोरी न करना, अस्तेय का मतलब। और जो ब्रह्मचर्य होता है, स्त्री से संपर्क में न बनाना, स्त्री से संपर्क न बनाना, ये कहा गया है ब्रह्मचर्य को। ये महावीर स्वामी ने इन शब्दों को जोड़ा था, सत्य, अहिंसा, परिग्रह, अस्तेय और ब्रह्मचर्य। और जैन धर्म के जो त्रिरत्न हैं कौन कौन से हैं? सम्यक ज्ञान, सम्यक दर्शन और सम्यक चरित्र। सम्यक ज्ञान किसे कहते हैं? वास्तविक ज्ञान को कहते हैं, जो वास्तविकता है। सम्यक दर्शन क्या है? जैन तीर्थंकरों तथा उनके उपदेशों में दृढ़ आस्था तथा श्रद्धा रखना और सत्य में विश्वास रखना, ये क्या था? सम्यक दर्शन था। सम्यक चरित्र किसे कहते हैं? इंद्रियों एवं कर्मों पर पूर्ण नियंत्रण क्या है? सम्यक चरित्र है। जैन धर्म की मान्यताओं के बारे में जानते हैं। जैन धर्म में अहिंसा पर विशेष बल दिया गया है। अहिंसा न करना मतलब किसी जीवों को सताना नहीं, ना ही उनको मारना, ये अहिंसा का पर्याय होता है। जैन धर्म में कृषि एवं युद्ध में भाग लेने पर प्रतिबंध लगाया गया है। जैन धर्म में ऐसा विश्वास है कि इसमें युद्ध न किया जाए, अहिंसा, शांति के रास्ते पर चलना। जैन धर्म पुनर्जन्म एवं कर्मवाद में विश्वास करता है। जैन धर्म ये मानता है कि पुनर्जन्म होता है और कर्म के अनुसार हमें जो है फल की प्राप्ति होती है। जैन धर्म के अनुसार कर्म फल ही जन्म तथा मृत्यु का कारण है। हम कैसे कर्म करते हैं, उसी कर्म के अनुसार हमारा जो है नियति लिख दी जाती है कि आगे क्या होगा। जैन धर्म में वर्ण व्यवस्था की निंदा की गई है। किसमें? जैन धर्म में। और जैन धर्म संसार की वास्तविकता को स्वीकार करता है, वास्तविकता को स्वीकार करता है। सृष्टिकर्ता के रूप में ईश्वर को स्वीकार नहीं करता। कौन सा? जैन धर्म। जैन धर्म का दर्शन के बारे में जानते हैं। जैन धर्म का दर्शन अनेकांतवाद, स्यादवाद एवं अनीश्वरवादिता को वादिता है। जैन धर्म में सृष्टि की नित्यता का दर्शन के रूप में शामिल किया गया है। अनेकांतवाद किसे कहते हैं? दोस्तों, जिस प्रकार जीव भिन्न भिन्न होते हैं उसी प्रकार उनमें आत्माएं भी भिन्न भिन्न होती हैं। इसके अनुसार आत्मा को परिवर्तनशील माना गया है। किनको? अनेकांतवाद को। और स्यादवाद का अर्थ क्या है? इसके अनुसार तत्व ज्ञान को पृथक पृथक दृष्टिकोण से देखा जाता है, क्योंकि प्रत्येक काल में जीव का ज्ञान एक नहीं हो सकता। ज्ञान की विभिन्नताएं 7 प्रकार से हो सकती हैं। अतः यह दर्शन सप्तभंगी है। सत्यभंगी भी कहा जाता है किसी स्यादवाद को। एवं तीसरा जो है अनीश्वरवाद वादिता है। अनीश्वरवादिता किसे कहते हैं? यह सृष्टि की नित्यता। जैन ईश्वर में विश्वास नहीं करते थे। वे ईश्वर को विश्व का निर्माणकर्ता और नियंता भी नहीं मानते थे। उनके अनुसार, जैन धर्म के अनुसार, सृष्टि आदिकाल से चलती आ रही है और अंतकाल तक चलती रहेगी। ये शाश्वत नियम के आधार पर कार्य करती है। अनीश्वरवादिता अर्थात ईश्वर को नहीं मानती थी जैन धर्म। जो भी है वो प्रकृति ही है। जैन धर्म मोक्ष में आत्मा को स्वीकार करता है। जैन धर्म ये मानता है कि मोक्ष और आत्मा है, मतलब जो ये शरीर है किसी दूसरे शरीर को धारण करते हैं मृत्यु के पश्चात। आइए अब जानते हैं जैन धर्म की मौलिक शिक्षाएं। जैन धर्म में कौन सी मौलिक शिक्षाएं हैं दी जाती हैं? जैन धर्म में संसार को दुख मूलक माना गया है। यह संसार क्या है? दुख का कारण है। व्यक्ति को सांसारिक जीवन की तृष्णा घेरे रहती है, सांसारिक तृष्णा, यही दुख का मूल कारण है। जैन धर्म की पहली शिक्षा है संसार त्याग तथा सन्यासी मार्ग के ही व्यक्ति को सच्चे मार्ग पर ले जा सकती है। जैन धर्म ये मानता है कि संसार त्याग दिया जाए तो सन्यासी मार्ग पर कोई कठिनाई नहीं आएगी, सच्चे मार्ग पर हमें मोक्ष की प्राप्ति होगी। तीसरा क्या शिक्षा है? संसार के सभी प्राणी अपने अपने संचित कर्मों के अनुसार कर्म भोगते हैं। जैन धर्म ये मानता है कि जो जैसा कर्म करेगा फल भी उसको वैसा ही प्राप्त होगा। संसार के सभी प्राणी अपने अपने संचित कर्मों के अनुसार कर्म फल भोगते हैं। चौथा क्या है? कर्म से छुटकारा पाकर ही व्यक्ति निर्वाण की ओर अग्रसर होता है। अर्थात ये कह सकते हैं कि यदि हम सांसारिक बंधनों से मुक्ति पा जाएं
तो हम निर्वाण की प्राप्ति अर्थात मोक्ष की प्राप्ति कर सकते हैं। जैन धर्म यह कहता है। पुद्गल क्या है दोस्तों, क्वेश्चन में यदि बन जाए पुद्गल किस धर्म से संबंधित है तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, जैन धर्म से संबंधित है पुद्गल। जैन धर्म के अनुसार जीव में विद्यमान आत्मा स्वाभाविक रूप से सर्वशक्तिमान एवं सर्वज्ञाता होती है। जैन धर्म के अनुसार जो आत्मा है क्या होती है, स्वाभाविक सर्वशक्तिमान एवं सर्वज्ञाता होती है विद्यमान आत्मा, किंतु पुद्गल के कारण यह बंधन में पड़ जाता है। पुद्गल का अर्थ क्या होता है, सांसारिक मोह माया, इसे क्या कहते हैं, पुद्गल कहते हैं, जो ये बंधनों में पड़ जाता है। पुद्गल एक कर्म पदार्थ है। आइए अब जानते हैं जैन संघ के बारे में। जैन संघ की स्थापना किसने की थी, महावीर स्वामी ने पावापुरी में जैन संघ की स्थापना की। इसके अध्यक्ष ही कौन बने, महावीर स्वामी जी बने। संघ संरचना की बात करते हैं तो संघ संरचना तीर्थकर, अहर्त और आचार्य, उपाध्यक्ष, भिक्षु भिक्षुणी, श्रावक श्रविकाएँ, ये संघ की क्या है, संरचनाएँ हैं। तीर्थकर किसे कहते हैं, अवतार पुरुष को कहा जाता है तीर्थकर। और अहर्त किसे कहते हैं, जो निर्वाण के बहुत करीब थे, मतलब मोक्ष की प्राप्ति के करीब थे। आचार्य किसे कहते हैं, जैन सन्यासी समूह के प्रधान को क्या कहते हैं, आचार्य कहते हैं। और उपाध्यक्ष किन्हें कहते हैं, जैन धर्म के अध्यापक या संत को उपाध्यक्ष कहा जाता था। भिक्षु और भिक्षुणी किसे कहते हैं, ये सन्यासी जीवन व्यतीत करते थे। भिक्षु और भिक्षुणी क्या व्यतीत करते थे, सन्यासी जीवन व्यतीत करते थे। और जो श्रावक और श्रविकाएँ हैं, इनका कार्य क्या होता था, ये गृहस्थ होकर भी संघ के सदस्य थे, जैन धर्म के सदस्य थे। अब आइए जानते हैं श्वेतांबर एवं दिगंबर में अंतर, इनमें अंतर क्या है। क्योंकि प्रथम संगीत में, जैन संगीत में श्वेतांबर और दिगंबर दो भागों में विभाजित हो गया था। तो इनका अंतर ये है, श्वेतांबर को मानने वाले मोक्ष प्राप्ति के लिए वस्त्र त्याग आवश्यक नहीं है। श्वेतांबर कहते हैं मोक्ष प्राप्ति के लिए वस्त्र त्याग की आवश्यकता नहीं है, जबकि जो दिगंबर हैं ये क्या कहते हैं, मोक्ष प्राप्ति के लिए वस्त्र त्याग आवश्यक है। नेक्स्ट देखते हैं श्वेतांबर में 19वें तीर्थकर, श्वेतांबर मानते हैं जो हमारे 19वें तीर्थकर थे वो स्त्री थे, और जबकि दिगंबर जो मानते हैं वो क्या कहते हैं, मल्लीनाथ 19वें जो तीर्थकर हैं वो पुरुष थे। नेक्स्ट देखते हैं श्वेतांबर में इसके प्रमुख स्थूलभद्र थे श्वेतांबर में, और दिगंबर में कौन थे, प्रमुख भद्रबाहु थे। आगे बढ़ते हैं कैवल्य के बाद। श्वेतांबर यह कहता है कैवल्य के बाद भोजन की आवश्यकता नहीं है, भोजन की आवश्यकता होती है, परंतु जो दिगंबर है कैवल्य के बाद भोजन की आवश्यकता नहीं होती। यदि आपको कैवल्य प्राप्त हो गया, ज्ञान प्राप्ति हो गई, तो आपको भोजन की आवश्यकता नहीं होती। ये कौन कहते हैं, दिगंबर कहते हैं। श्वेतांबर में स्त्रियां मोक्ष की अधिकारी हैं। नेक्स्ट पॉइंट है श्वेतांबर में जो डिफरेंस है, अंतर है श्वेतांबर दिगंबर में, स्त्रियां मोक्ष की अधिकारी हैं। दिगंबर कहता है स्त्रियों को निर्माण संभव नहीं है। आगे बढ़ते जैन साहित्य के बारे में जानते हैं। जैन साहित्य को आगम कहा जाता है। यदि क्वेश्चन आ जाए आगम किस धर्म से संबंधित है तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, जैन। जैन साहित्य को आगम कहा जाता है। इसमें 12 अंग, 12 उपांग, 10 प्रकरण, 6 छेद सूत्र और 4 मूल सूत्र सम्मिलित हैं। जैन धर्म के ग्रंथ किस भाषा में लिखे गए थे, प्राकृतक भाषा में लिखे गए थे जैन धर्म के ग्रंथ। अब आगे बढ़ते हैं। भद्रबाहु ने कल्पसूत्र को संस्कृत में लिखा था। कल्पसूत्र किनकी रचना है, भद्रबाहु की है। किस भाषा में लिखी गई, संस्कृत भाषा में लिखी गई है। और आचरा अंग सूत्र, भगवती सूत्र, न्याय धम्म, ये भी किससे संबंधित है, जैन धर्म से ही संबंधित हैं। आगे बढ़ते हैं। प्रमुख जैन संगीतियाँ सम्मेलन, समय समय पर जो है धार्मिक सम्मेलन हुआ करते थे, जिसमें से प्रथम जैन संगीत कहाँ पर हुई थी, स्थान क्या है, पाटलिपुत्र है। कब हुई थी, 300 ईसा पूर्व में प्रथम जैन संगीति हुई थी। इसके अध्यक्ष कौन थे, स्थूलभद्र थे। और दोस्तों यहीं पर इसी सम्मेलन में जैन धर्म 2 संप्रदायों में बढ़ गया था। कौन कौन से, श्वेतांबर और दिगंबर।
दो संप्रदायों में प्रथम जैन संगीति में बट गया था। जबकि जो द्वितीय संगीति कब हुई थी, स्थान था वल्लभी, गुजरात में पड़ता है, और समय कौन सा था, 512 ईस्वी पूर्व में। अध्यक्ष इसके कौन थे, देवर्धिगण थे। और इस सम्मेलन में बिखरे ग्रंथों का संकलन किया गया था। जैन धर्म में इस सम्मेलन में बिखरे जितने भी ग्रंथ थे इनको संकलित कर लिया गया था। प्रथम जैन तीर्थ स्थल कौन कौन से हुए, अयोध्या, सम्मेद शिखर, पावापुरी, कैलाश पर्वत, श्रवणबेलगोला और माउंट आबू। ये किनसे संबंधित हैं, जैन तीर्थ स्थल से संबंधित हैं। अयोध्या, यहाँ अयोध्या के बारे में जानते हैं, जैन संबंधित कैसे हैं। यहाँ 5वें तीर्थकर, 5 तीर्थकरों का जन्म हुआ था। प्रथम तीर्थकर कौन थे, ऋषभदेव थे। ऋषभदेव का जन्म यही हुआ था। सम्मेद शिखर के बारे में जानते हैं, यहाँ पार्श्वनाथ ने अपना शरीर त्यागा था। कौन से जैन गुरु, पार्श्वनाथ, सम्मेद शिखर पर अपना शरीर त्यागा था। पावापुरी, यहाँ महावीर स्वामी ने निर्माण प्राप्त किया। महावीर स्वामी ने निर्माण कहाँ प्राप्त किया था, पावापुरी में प्राप्त किया था। कैलाश पर्वत के बारे में जानते हैं, यहाँ आदिनाथ ऋषभदेव ने निर्माण प्राप्त किया। यहाँ पर किसने निर्माण प्राप्त किया, आदिनाथ ऋषभदेव, आदिनाथ ऋषभदेव ने ज्ञान प्राप्त किया। श्रवणबेलगोला के बारे में जानते हैं, यहाँ गोमतेश्वर बाहुबली की विशाल प्रतिमा है। श्रवणबेलगोला में कहाँ पर, गोमतेश्वर की बाहुबली बहुत विशाल प्रतिमा बनी हुई है, गोमतेश्वर नाम की मूर्ति। माउंट आबू के बारे में जानते हैं, यहाँ सफ़ेद संगमरमर से बने दिलवाड़ा के जैन मंदिर स्थित हैं। कहाँ पर, दिलवाड़ा के जैन मंदिर कहाँ पर स्थित है, माउंट आबू में, राजस्थान में पड़ता है। जैन धर्म को अस्त्र प्रदान करने वाले शासक, जैन धर्म को, दोस्तों थोड़ा मिस्टेक हो गया है, जैन धर्म को आश्रय प्रदान करने वाले शासक कौन कौन से हैं, महापद्मनंद, घनानंद, बिंबिसार, अजातशत्रु, उदयन, चंद्रगुप्त मौर्य, बिंदुसार, संप्रति, चंद्रप्रद्योत, खारवेल, अमोघवर्ष और कुमारपाल ये आदि, ये जैन धर्म के आश्रय प्रदान करने वाले शासक थे। और वह कौन से शासक थे, मौर्य वंश में, जिन्होंने जैन धर्म को स्वीकार कर लिया था। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, चंद्रगुप्त मौर्य। चंद्रगुप्त मौर्य ने कौन सा धर्म स्वीकार किया था, जैन धर्म स्वीकार किया था। और जो अशोक थे वो कौन सा धर्म स्वीकार किए थे, बौद्ध धर्म स्वीकार किए थे। दोस्तों यदि मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और बेल आइकन को बटन दबाना बिल्कुल मत भूलें, जिससे सारी नोटिफिकेशन आपके मोबाइल पर आती रहे। धन्यवाद दोस्तों।